हेलो स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज 4th लेक्चर है और आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फ्लो चार्ट के अनुसार माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ के बारे में। हम लोग जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, माइक्रो स्टडी कर चुके हैं, उसी का यूज़ करेंगे हम लोग और एक माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। शुरुआत करते हैं कहाँ से? करंट I = NEAVT। I इलेक्ट्रिक करंट है, N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये एरिया ऑफ कंडक्टर है और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इस एरिया को हम लोग लेफ्ट ले आए I/A = NEVD, लेकिन I/A करंट डेंसिटी हो गया, करंट पर यूनिट एरिया। सो I/A को J लिखेंगे, सो J = NEVD। लेकिन हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं VD के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, कि ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू E इंटू रिलैक्सेशन टाइम बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो J = हो गया हमारा फॉर्मूला यहाँ से NE और कैपिटल E τ/m। इसी को हम लोग थोड़ा सजाकर लिख दिए अरेंज करके, तो J = NE² τ/m हो गया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि NE² τ/m ये रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। सो ये m/NE² τ रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। सो हम लोग क्या किए, इस NE² τ को नीचे ले आए, तो J = हो गया कैपिटल E/m/NE² τ और इसके बदले हम लोग लिख दिए रो रेजिस्टिविटी। सो E = J × रो। ये हमारा माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ है। हम प्रूफ करके आपको दिखा दे रहे हैं कि ये ओम्स लॉ क्यों हम लोग इसको बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले में E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के अनुसार पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ V/L। तो E के जगह लिखा V/L, ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं। J के जगह लिखा करंट डेंसिटी I/A और रो के जगह लिखा RA/L। कैसे लिखे? तो देखिए R = होता है रो L/A, R = रो L/A। सो रो हो जाएगा RA/L। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए, तो A से ये कट गया, L से L कट गया, V = IR। देखिए इंटरेस्टिंग है ना। हम लोग इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिए V = IR, यानी ओम्स लॉ में ये ओम्स लॉ है और इस रूप में ये ओम्स लॉ है, और E = J × रो के रूप में यदि देखें तो माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ है। अब हम लोग देखिए एक स्टेप इसका और आगे बढ़ाते हैं। एक वर्ड होता है कंडक्टिविटी, जिसका मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो कंडक्टिविटी सिग्मा = रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो। सो यदि हम इस फॉर्मूले में रो के जगह 1/σ लिख दें, तो हमारा फॉर्मूला अरेंज हो गया करंट डेंसिटी = कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आप इसको बोलिए या ये फॉर्मूला बोलिए, दोनों माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे देखते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कुछ, क्योंकि टेम्परेचर के आधार पर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कैसे चेंज करता है, उसका क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं कि R = रो L/A लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टिविटी रो के लिए पढ़े हैं m/NE² τ। सो R हो जाएगा m/NE² τ L/A।
यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि जब हम लोग किसी बॉडी का रेजिस्टेंस निकालते हैं लेंथ और एरिया को कांस्टेंट रख करके, तो एक वेरिएबल इसमें बच जाता है सिर्फ टॉ, क्योंकि मास भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कांस्टेंट है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। तो इस सारे आइटम में सिर्फ एक क्वांटिटी ये रिलैक्सेशन टाइम वेरिएबल है जो कि सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यहाँ देखिए लाइन हमने लिखा हुआ है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर ऑफ ए रेजिस्टेंस गिवन रजिस्टर इज इंक्रीजेज, नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीजेज। जैसे जैसे वो गर्म होगा, जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं आपस में, उनकी संख्या बढ़ जाएगी और बढ़ जाने से क्या होगा, विच इंक्रीजेज, नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीजेज विच रिजल्ट डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकंड कैसे बढ़ जाएगा। तो जब भी हम लोग किसी बॉडी को हीट सप्लाई करते हैं तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी लेते हैं, हीट एनर्जी, जिसके कारण उनका ऑसिलेशन बढ़ जाता है। ऑसिलेशन बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड बढ़ता है। जो धीरे धीरे कोलाइड कर रहा था अब वो तेजी से कोलाइड करेगा और रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। इस फॉर्मूले के अनुसार रिलैक्सेशन टाइम घटने से, इसमें देखिए इसमें देखिए, रिलैक्सेशन टाइम घटने से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है, जिसका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरह है। सो एंड इन टर्न रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। यहाँ पर एक ग्राफ हमने खींचा है, इसको देखिए। एक कंडक्टर को 0 डिग्री सेल्सियस पे लिए थे, जिस समय उसका कुछ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रहा होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग रूम टेम्परेचर से बढ़ाने लगे, इसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से बढ़ने लगा। सो फाइनली रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इतना हम लोग को समझ में आ गया कि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो उसका उल्टा भी सही होगा, यदि घटाते हैं तो घटेगा। यानी कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के बीच रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो हम लोग इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे। कहने का मतलब कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के साथ टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, इसका हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे। अभी हम लोग फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। हम लोग जानना शुरू करते हैं कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन कैसा है। मतलब हुआ कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन का एक फार्मूला इस्टेब्लिश करेंगे। हालांकि ये फार्मूला क्लैसियस फार्मूला कहलाता है, लेकिन हम लोग इसको शुरू से थोड़ा देख लेते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन और टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग अल्फा के रूप में जानते हैं। हम लोग एक कंडक्टर लिए और उस कंडक्टर टेम्परेचर T0 लिए, मान लीजिए T0 कुछ भी है। सो R0 R0 इज द इनिशियल रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर T0। क्योंकि टेम्परेचर का रिलेशन देखना है तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे और रेजिस्टेंस नोट करेंगे। RT इज इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर T। यानी शुरू में टेम्परेचर T0 था, बढ़ा करके हमने T कर दिया। तो रेजिस्टेंस में जो चेंज हुआ टेम्परेचर चेंज होने से, वो कितना हुआ, डेल आर इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RT माइनस R0 एंड डेल T इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर T माइनस T0। ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है, ये कॉमन चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग रूल बनाते हैं इसका। हम लोग एक रेजिस्टेंस लिए, एक बार उसका टेम्परेचर कांस्टेंट करके और रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, और एक बार इनिशियल रेजिस्टेंस को फिक्स रख करके टेम्परेचर चेंज करेंगे। दोनों केस में रेजिस्टेंस चेंज होगा।
तो देखिए चेंज इन रेजिस्टेंस डेल आर, पहला रूल, चेंज इन रेजिस्टेंस डेल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मतलब हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके यदि हम लोग रेजिस्टेंस को ही चेंज करते हैं, 1 ओम से 2 ओम, यानी कि रजिस्टर को ही चेंज करते हैं, तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ता जाएगा, चेंज होता जाएगा। दूसरा रूल में है कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर हम लोग आर नॉट को कांस्टेंट रखते हैं, वो रेजिस्टेंस लिए और टेम्परेचर बढ़ाते गए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता गया। अब दोनों रूल को कंबाइन यदि कर दिए तो फॉर्मूला मिल गया कि चेंज इन रेजिस्टेंस डेल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू डेल टी। फिर हम लोग क्या करेंगे, डेल आर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके एक कांस्टेंट लिए अल्फा, सो डेल आर इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर नॉट इंटू डेल टी, और डेल आर की जगह लिख दिए आर टी माइनस आर नॉट, ये आर टी माइनस आर नॉट है इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल टी, और आर टी मीन्स फाइनल रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इसको उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल टी। अब हम लोग आर टी का फॉर्मूला ले लिए, आर नॉट कॉमन लेकर के कितना बच गया, आर नॉट अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल टी। स्टूडेंट जिस तरह ये फॉर्मूला लिखा गया है, ठीक इसी पैटर्न पे हम लोग रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लेंथ एरिया नहीं चेंज कर रहे, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो जिस रेट से रेजिस्टेंस चेंज करेगा उसी रेट से रेजिस्टिविटी भी चेंज करेगा। सो रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। यहाँ पर रो टी क्या है, तो आर टी के जगह जैसे रेजिस्टेंस लिए ये रेजिस्टिविटी होगा, रो नॉट क्या है, तो आर नॉट की जगह इनिशियल रेजिस्टिविटी है, अल्फा वही रहेगा। अल्फा को हम लोग टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने से कितना ओम रेजिस्टेंस चेंज होगा। सो अल्फा इज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका यूनिट हम लोग लिखेंगे यहाँ से, देखिए इस फॉर्मूले से, अल्फा इज इक्वल टू डेल आर बाय आर नॉट इंटू डेल टी, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस बाय इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। सो डेल आर की जगह आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट, और डेल टी यानी चेंज इन टेम्परेचर टी माइनस टी नॉट। इसका यूनिट हम लोग ओम बाय ओम इंटू कैल्विन लिखेंगे, तो ओम कट गया, पर कैल्विन बचा। सो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट आपको पर केल्विन मिला। हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इस फॉर्मूले को देखिए और इसी से डिफाइन करिए। चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड अल्फा। दैट मीन्स एक किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 डिग्री चेंज करने से उसमें कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा, उसी को हम लोग अल्फा कहेंगे। और ये सारे कंडक्टर का अलग अलग होता है, किसी का 1 डिग्री चेंज कराने से 0.1 ओम चेंज होता है, किसी का 0.2 ओम चेंज होता है, किसी का 1 ओम चेंज होता है। सो हर कंडक्टर का ये अल्फा अलग अलग होता है, ये बहुत कम होता है लेकिन होता है। स्टूडेंट्स आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी 2-4 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम आने वाला है, और टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का क्वेश्चंस ज़रूर रहता है, इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनेगा, लेकिन हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू।